एनसीईआरटी स्लेव एक्सरसाइज तो बहुत A आता है। vector needs three quantity for its specification. पहला क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग? A vector needs, पहले बुक निकाल लो 5.1 क्वेश्चन नंबर। सभी ने निकाल लिया बुक? जितने लोग मौजूद हैं मैं एक बार सबका नाम बोल देता हूँ। अभिषेक, अतुल, सॉरी आदित्य, यस सर, निकाल ली। आयुष, दिव्यांशा, जानवी, यस जैनेन्द्र, सर निकल। निकिता। ओके, तो क्वेश्चन ये है, एक वेक्टर है जिसको तीन क्वांटिटी चाहिए अपने स्पेसिफिकेशन के लिए। तो तीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जिससे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इसमें लिखा है आंसर, वो देख रहा हूँ मैं, आंसर पर नज़र पड़ गई, सॉरी। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मुझे बता सकता है कोई क्या चीज़ होती है? अरे भगवान, कैसे भूल जाते हैं एक दिन में ये। रोटेशनल जोग्राफिक, एक्सिस के साथ एंगल होता है। हाँ, जोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल। एक तो आपको ये एंगल अगर पता है तो आप अर्थ के रोटेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। दूसरा एंगल ऑफ डिप, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप से आप ये बता सकते हो कि अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस में निडल है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। और तीसरी चीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, चाहे वो हॉरिजॉन्टल की हो, चाहे वर्टिकल की हो, चाहे किसी की भी हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन जो ये लर्न CBSE.net वाले, उन्होंने लिख रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हो। मतलब अगर आपको ये तीन इन्फॉर्मेशन पता है, एक तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एक एंगल ऑफ डिप और एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि वहाँ पर, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के आप सारी स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, नहीं आई बात यस समझ सर। में? आ गई सर। आ गई सर। आ गई। बकवास का चैप्टर, बकवास से क्वेश्चन है, इसमें भी तुम देख लेना। क्वेश्चन है अगला, एंगल ऑफ डिप साउथ सदर्न इंडिया में 18 डिग्री है। सॉरी, मेरी आवाज़ आ रही होगी, डिस्टर्बेंस हो रहा हो। एंगल ऑफ डिप कितना है? 18 डिग्री। जैनेन्द्र, ओ जैनेन्द्र, 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 हेलो। चालू है कि रख के सो गया? मेरी आवाज़ आ रही सबको? अभिषेक, यस सर। अभिषेक, मेरी आवाज़ आ रही है? अभिषेक, मुझे शक हो रहा है, मेरी आवाज़ भी आ रही तुम लोगों को? यस सर। तो एंगल ऑफ डिप सदर्न इंडिया में 18 डिग्री है, ठीक है। अब बताओ ब्रिटेन में क्या होगा? चिंता मत करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। सर जिंदा हूँ सर मैं। अब बोला, कौन बोला है जिंदा हूँ? जैनेन्द्र की अभिषेक? जैनेन्द्र, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र मेरी बात सुनो, मन मार के, क्या मेरी बात सुनो, फिर से वर्ड बोल रहा हूं मैं, मन मार के। मैं वो चीज, यस सर। अब तुम्हें वो यादें पुरानी आती होंगी, मुझे मालूम है। सुन रहे हो मेरी बात? मुझे भी यस बहुत सर। यादें आती हैं तुम्हारी, पर तुम जो बात कर रहे थे उस दिन, पर मन मार के फिर भी ज्वाइन कर लिया करो, रूटीन बना रहेगा।
मन मार के, यादें तो आती होंगी पुरानी, वो भूले बिसरे यस दिन। सर। ठीक है, मन मार के ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है सतीश, अब उन यादों के सारे मत जियो। रूटीन बने रहने के लिए रिकॉर्डिंग मत देखा करो, रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता, रिकॉर्डिंग देखा ही मत करो। मैं तो कह रहा हूं मत देखा करो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नहीं देखना है। रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब में क्या नहीं है, क्या नहीं है यूट्यूब में, बताओ ना जरा, एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग में क्या नहीं है? पर रूटीन नहीं बनता ना यूट्यूब देखने से। गलत कह रहा हूं तो बताओ, रूटीन बनता है कि यूट्यूब देखने से? मन मार के ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं कि एक जगह पे एंगल ऑफ डिप जो है वो है 18 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप जो है वो ब्रिटेन पे क्या होगा? तो देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हमें ज्योग्राफी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी आना चाहिए हमें। अब मुझे बताओ तुम में से किसका फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी? मेरा तो बिल्कुल नहीं है ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत गंदा लगता है मुझे। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट है। किसी का है क्या यहाँ पे ज्योग्राफी, जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो ज्योग्राफी में? ओह बोलो। अरे यार ऐसे सर नहीं। हाँ, तो ब्रिटेन, दिव्यांश आपको पता है ब्रिटेन कहाँ आता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में आता है कि हमारा सदर्न इंडिया पास में आता है? कुछ पता है इसके बारे में, कोई आइडिया है? मैप पे, मुझे तो ये भी मैप पे नहीं मालूम कि इंडिया कहाँ आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है क्या? सर ब्रिटेन तो नॉर्थ के साइड आता है ना? नॉर्थ पोल की तरफ ही आता है ना, तो ठंडा ठंडा होता होगा इसलिए वहाँ पे। यस सर, यस सर। और जो हमारा जो सदर्न इंडिया में एंगल ऑफ डिप बन रहा है 18 डिग्री बन रहा है। अब अगर नॉर्थ पोल के पास आता है तो इसका मतलब नॉर्थ पोल पे एंगल कितना होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री एंगल ऑफ डिप, उस दिन बताया था मैंने। तो ब्रिटेन में मतलब एंगल 90 डिग्री के आसपास का होगा। मैं जहाँ से वेबसाइट से देख रहा हूँ learncbsc.net, वैसे मुझे वैल्यू भी पता थी 70 डिग्री, तो ब्रिटेन के लिए एंगल ऑफ डिप 70 डिग्री होता है। तो यह 70 डिग्री जो है हमारे एंगल 18 डिग्री से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। हाँ, तो कन्वर्सेशन किया करो प्रॉपर। तो मुझे एक बात बताओ, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तुम्हारी जगह अगर मैं होऊंगा तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कौन सी कंट्री कहाँ पे आती है। अब उनने मान लो कल ब्रिटेन के बजाय चेकोस्लोवाकिया का पूछ लिया, तो कैसे कर पाएंगे? तो ऐसे आते नहीं है वैसे क्वेश्चन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ए प्रभु, ए प्रभु। यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, इफ़ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ भारत से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ये मेलबोर्न ले जा रहे हैं, मतलब लालच दे रहे हैं, देख रहे हो क्वेश्चन में। तो ये बोल रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हैं मेलबोर्न की, ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे होती है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? साउथ पोल के पास है क्या? यस सर, थोड़ा साउथ में। नीचे नीचे आता है ना, न्यूजीलैंड सब वो उससे लटका हुआ रहता है, जैसे Yes, इंडिया sir. श्रीलंका लटका है, वैसे ही तो ऐसे। मैप निकालूं क्या मैं? मैप कॉपी पेस्ट करूंगी, याद है ऑस्ट्रेलिया? अरे मैप कॉपी पेस्ट याद है करूंगी सर। ऐसे? याद है सर। ये तो इंडिया है, सर ये क्या बना रहा हूँ मैं? ऐसे तो मैप में बनता है इंडिया है, फिर यहाँ पे कहीं ऑस्ट्रेलिया रहता है, ऐसे ही तो रहता है। यहाँ न्यूजीलैंड रहता है, यहाँ श्रीलंका ऐसे लटका Yeah. रहता है, ऐसे न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल के पास में आ रहा था। ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि जब तुम उसके लाइंस बनाओगे तो लाइंस जो हैं वो ग्राउंड के अंदर जा रही होंगी कि ग्राउंड के बाहर आ रही होंगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने क्या बताया था कि अर्थ के बाहर तो होती हैं साउथ टू नॉर्थ, और अंदर होती हैं नॉर्थ टू साउथ, क्लोज लूप बनाती हैं। अब मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है मान लो, अब बताओ क्या होगा? निकल रही होंगी कि घुस रही होंगी लाइंस? निकल रहे होंगे। मैं एक मिनट देख लूँ कहाँ पे, मुझे मालूम नहीं आंसर आंसर। हाँ, आंसर सही है तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल रही है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया यहीं पे होता है। ठीक है, लाइंस निकल रही होंगी ना?
Yes, sir. अच्छा कोई नॉर्थ पोल का पूछ ले, जैसे मान लो अब तुम लोग तो गए नहीं हो, तुम लोगों को क्या बताऊं मैं, स्विट्ज़रलैंड का पूछ लें, पता भी नहीं है मुझे वैसे स्विट्ज़रलैंड कहाँ है। स्विट्ज़रलैंड का पूछ लें तो स्विट्ज़रलैंड में क्या होंगे, निकल रही होंगी घुस रही होंगी? अंदर जा रही हूँ। ठीक है। क्यों आदित्य, लाइट चली गई? Yes, sir. क्या सर? लाइट चली गई तुम्हारे यहाँ है? पता नहीं सर, मुझे पता नहीं पड़ा। तुम इस दुनिया में ही हो ना, तुम्हें ये नहीं पता पड़ा लाइट चली गई कि है घर में? सर जल रही है ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा वो इन्वर्टर लगा होगा, बड़े बड़े लोगों के यहाँ लगा रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाले तीनों बात समझ में आ गई मेरी? बहुत धीमे धीमे तुम लोग रिस्पांस दे रहे हो, 10 मिनट में तुम लोगों ने 3 बातों का रिस्पांस दिया अभी तक। आगे बढ़ूं मैं? आ गया Yes, sir. सर। 10 Yes, नहीं, sir. 18। 11 मिनट है, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। डी, रिकॉर्डिंग। अब सुनो, कंपास जो है, अगला क्वेश्चन में ये है कि कंपास फ्री टू मूव है वर्टिकल प्लेन में, तो बताओ नॉर्थ या साउथ पोल पे अगर हम लेके जाएंगे तो कंपास कैसे कैसे बिहेव करेगा, बताओ मुझे। एक ही तरह के क्वेश्चन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कंपास कैसे बिहेव करेगा बताते भी नहीं है। पहले कितना बताते थे, क्या हो गया तुम लोग? पहले कितने अच्छे बच्चे, बताओ। मुझे Sir, geomagnetic wave. मुझे ये बताओ कि वर्टिकल प्लेन में कंपास का बिहेवियर क्या होगा? वर्टिकल प्लेन में कंपास ऐसे हो जाएगा ना, नॉर्थ पोल में बताई तो थी मैंने, निडल ऐसे खड़ी रह जाएगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। भूल गए तुम सब, वो लोग सब भूल गए। इक्वेटर से हमारे ऐसे निकलेगी सीधे ऊपर से, नॉर्थ पोल साउथ पोल से ऐसे जाएगी 90 डिग्री का एंगल बना के, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। भूल गए? तो वर्टिकल रहती है यहाँ पे, इस जगह पे इक्वेटर पे हॉरिजेंटल रहती है। सब भूल गए तुम लोग? क्या मेरी आवाज रोक रोक के आ रही है? नो सर। या तुम लोगों की आवाज मुझे रोक रोक के आ रही है कि No, तुम लोग sir. बोल नहीं रहे हो? सर आपकी आवाज ठीक आ रही है सर। तो तुम लोगों को कौन सा सदमा लगा हुआ है? हाँ बोलो आदित्य, तुमसे ही पूछो, तुम्हें कौन सा सदमा लग गया है? समझ में नहीं आ रहा? कोई सदमा नहीं लगा सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? यस। चल, ऐसे करोगे तो ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अर्थ की एक फील्ड है और उसका डायपोल मोमेंट जो है वो इतना है। डायपोल मोमेंट को किससे शो करते हैं अपन लोग? एम से। वो इतना है, ठीक है? यस सर। जूल पर Yes, sir. टेस्ला। यस सर। अब आपको ये बताना है, और वो भी सेंटर पे है, लोकेटेड एट इट्स सेंटर। अब आपको ये बताना है कि इस नंबर को किसी और फॉर्म में लिखो। ये क्या बकवास जैसा क्वेश्चन दे देते हैं? इस नंबर को किसी और फॉर्म में लिखो, किसी और तरीके में लिखो। तो ये तो मतलब सर पागलपना कैसे? कुछ मैं समझा रहा हूँ, ये तो फालतू का क्वेश्चन है। ये क्या है? ये फालतू का क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हम ये मान के चलते हैं ना कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसे मान लेते ना अपन। हालांकि ये थ्योरी गलत हाँ। है, बताई थी ना मैंने तुम्हें। यस। Yes, sir. पर एनसीईआरटी को आज भी इस थ्योरी पे विश्वास है। यस सर। तो हम यहाँ पर जब उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो वो इस मैग्नेट का कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट के एक्सियल पॉइंट? हमें यहाँ Sir, का equatorial. मैग्नेटिक, हाँ, इक्वेटोरियल।
तो अब उन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इक्वेटोरियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ रेडियस ले लिया है अर्थ का, तो ये तो तुम्हें पता ही है 10⁻⁻7 होता है, ये अपन लास्ट टाइम में फॉर्मूला लिखा ही था। ये फॉर्मूला बिल्कुल उससे मैच करता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ये आता है P की जगह M, और ये तो R³ तो था ही वहाँ पे, और अर्थ का Yes, sir. इसे ले लिया नियरली अर्थ के रेडियस के बराबर, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी नेगलेक्ट कर दी, तो ये हो गया अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर दिया तो होता है 0.3 गॉस, जो इसमें आंसर लिखा है मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गॉस में दिया है, मतलब टेस्ला में हो जाएगा 10⁻⁻4 टेस्ला। अच्छा, सॉल्यूशन देखने का बढ़िया फ़ायदा है, सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। मतलब पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अर्थ की जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, तो आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। हे प्रभु, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, F क्वेश्चन नंबर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई जियोलॉजिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि अर्थ की मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल हैं, ये जो अर्थ का एक मेन नॉर्थ साउथ है, इसके अलावा मतलब ऐसा एक नॉर्थ साउथ बना दिया ना, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अपन बनाते ना अभी, Yes, sir. उसके अलावा भी बहुत सारे हर जगह पे अपने अपने नॉर्थ साउथ हैं। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो लोकल मैग्नेटिज्म क्यों पॉसिबल हो सकता है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? लोकल मैग्नेटिज्म क्यों पॉसिबल हो तो सकता है? देखो, अर्थ की मैग्नेटिज्म के अलावा भी कहीं कहीं पर क्या होता है, मैग्नेट के मतलब जैसे हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह है, मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं ऐसा है कि नहीं, कोई एक मैग्नेटिक हिल है ना, तो वहाँ पर Yes, sir. मुझे मालूम नहीं ऐसा है कि नहीं, लेकिन सुना है मैंने कहीं भी मैग्नेटिक हिल है या कुछ जगह है, तो वहाँ पे क्या हो, लोकल एरिया में मैग्नेटिज्म हो सकता है। तो वो जो लोकल मैग्नेटिज्म है वो मतलब कहीं मिनरल डिपॉजिट है मैग्नेट का, आयरन के मिनरल डिपॉजिट है जो मैग्नेटिज्म की तरह वर्क कर रहे हैं, तो वो अर्थ के मैग्नेटिज्म से ज़्यादा होते हैं और नेट मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन को बेंड कर देते हैं। जैसे मान लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये है, और उस जगह जो सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो हो सकता है नेट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कुछ अलग आ रही हो, जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैप को सही नहीं ठहरा रही हो। समझ में आ रही बात? तो वो पूछा उन्होंने लोकल मैग्नेटिज्म का रीज़न क्या है, तो लोकल मैग्नेटिज्म का रीज़न होता है कि कुछ मिनरल्स डिपोजिशन हो, उसकी वजह से हो सकता है। और मैग्नेटिक हिल मुझे मालूम नहीं अर्थ में वो इंडिया में है कि नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कहीं सुना था, ठीक है। लेकिन Yes, sir, है। यूट्यूब पे सर। कहाँ पे? यूरोप? हाँ, यूरोप में हो सकता है। सर लद्दाख के आसपास है। अच्छा अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार, मेरे यहाँ लाइट ही नहीं है आज, अभी जिस कमरे में बैठा हूँ गर्मी और लग रही। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पेस में अलग अलग जगह अलग अलग होती है, तो ये पूछा गया कि वो टाइम टू टाइम भी चेंज करती रहती है क्या? ये तो मैंने तुम लोगों को उस दिन बताया ही था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, बताया था ना। तभी तो हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हर ईयर चेंज होता रहता है। लेकिन ऐसे रोज चेंज नहीं होता, जैसे 2012 में चेंज हो गया था। मूवी देखी थी 2012 में? मूवी देखी है? नहीं देखी तो मना कर दो, चलो मैंने ऐसे कर लिया, नहीं देखी।
तो नहीं देखी, तो उसमें एक सीन दिखाया गया है कि अर्थ की मैग्नेटिक पोल अचानक से चेंज हो जाती है, तो प्रलय आ जाती है अर्थ में। तो ऐसे चेंज नहीं होती, चेंज होती है पर कुछ टाइम लगता है चेंज होने में। ओके यस अगले पार्ट में बोला गया है कि अर्थ के कोर में आयरन है, लेकिन ये अर्थ के मैग्नेटिज्म को सपोर्ट नहीं करता कि ये अर्थ का मैग्नेटिज्म कॉज कर सकता है इसके अंदर का आयरन। अब देखना, ये क्वेश्चन इनके ऊपर के दिए हुए क्वेश्चन का विरोध करते। ऊपर तो ये कह रहे थे कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है, उसके हिसाब से खेल रहे थे। अब कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर आयरन है लेकिन उससे मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं होती। तो हम तो ये शुरू से कह रहे हैं नहीं होती डेवलप, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो है कोर होगा अर्थ का, गर्म होगा कि वो तो मेल्ट कर जाएगा, आयरन होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म थोड़ा डेवलप हो सकती है। देख रहे हो, खुद के क्वेश्चन को ही कॉन्ट्राडिक्ट खुद का क्वेश्चन कर रहा है एनसीईआरटी का। पहले ये एक बात साबित कर लें कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है कि नहीं है। चलो मैं कल लेता हूँ बैच तुम लोगों का, ठीक है? ओके, गुड नाइट। थोड़ा सर बायो का हाँ बिल्कुल सर, लूंगा, बायो बायो का होगा? बिल्कुल बायो का बैच लूंगा। थोड़ा सा कल तक अपना दिमाग अच्छा कर लेना तुम लोग। थोड़ा तुम लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत चिंता में हो, पता नहीं किस दिन का किस बात की तुम लोगों को चिंता हो गई है, घर परिवार की गृहस्थी का बोझ आ गया है तुम लोगों पे अजीब से। क्या हो क्या गया तुम सभी को? मेरे यहाँ लाइट भी आ गई वापस। तो पढ़ाओ। नहीं मैं क्या पढ़ाऊँ, तुम लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। सब करेंगे। हाँ अब करना। एक हमारा बेचारा आर्यन बच्चा अच्छा था, उसका माइक खराब हो गया है। अरे रौनक रहती थोड़ी, बोला करो, जवाब दिया करो, ऐसे बच्चों की तरह रहते हो बिल्कुल जैसे डरे सहमे से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो ये वाला समझ में आ गया क्वेश्चन कि अर्थ के अंदर मॉल्टन कंडीशन में आयरन रह नहीं सकता, मतलब इतनी गर्म है अर्थ के, अर्थ के अंदर का आयरन मॉल्ट कर जाएगा तो उससे मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं होगी। अगला है चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ अर्थ कोर आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हम भी बता रहे हैं कि अर्थ के अंदर के जो आयंस हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी जो आयंस हैं उनके रोटेशन की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। याद है हमने बात करी थी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह है आयंस का मूवमेंट। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उसी की वजह से आयंस घूमते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और इसका मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि वीनस का रोटेशन बहुत फास्ट है, इसकी उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, और जुपिटर का रोटेशन बहुत स्लो है, इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा बड़ा रीज़न क्या है? उसका रोटेशन अपनी एक्सेस पे होने वाला। यस सर। अब ये बोला गया है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जहाँ नॉर्थ है आज वहाँ साउथ हो जाएगा 4 से 5 बिलियन ईयर्स में। तो ये उन्होंने पूछा है कि ऐसा कैसे पता, मतलब ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें कैसे पता ये बात, बताओ। देखो जहाँ पर मैग्नेटिज्म ज़्यादा होती है, जहाँ पर मैग्नेटिज्म क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पर सब्सटेंसेस भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, फेरो मैग्नेटिज्म डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है। जैसे मान के चलो हमने ये देखा कि रॉक्स को हमने स्टडी किया और रॉक्स में हमें मिला कि ये वाले जो रॉक्स हैं वो इतने साल पुराने, और यहाँ पर मैग्नेटिज्म मिलती थी, यहाँ पे ये वाले मैग्नेटिक मटेरियल मिलते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल इतने साल पुराने मिलते थे, यहाँ पे अलग अलग टाइम स्केल के हमने मैग्नेटिक मूवमेंट देखे, तो हमें पता पड़ गया कि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो चेंज होती जाती है। मतलब हम रॉक्स की स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि वो रॉक कितने साल पुराना है। जिस मेथड से पता करते हैं, रॉक की डेटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग। अगर कोई लिविंग फॉसिल है उसकी हम लोग डेटिंग करते हैं, तो डेटिंग मतलब वो उसका ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने साल पुराना है। तो अगर लिविंग थिंग की जानते हैं तो उसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग, और अगर
नॉन लिविंग की जानने की कोशिश करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग होती है। यस सर। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं कि रॉक कितने साल पुराना है, तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये यहाँ का मैग्नेटिक सब्सटेंस इतने साल पुराना है यहाँ का, तो हम पूरा स्केलिंग कर सकते हैं कि मैग्नेट जो है अपनी पोजीशन चेंज करता गया है। यस सर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन दिया है इंटरस्टेलर स्पेस, नहीं इसके बाद ये वाला द अर्थ फील्ड। हेलो 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 आर्यन, हाँ सर आवाज आवाज़ तो आ रही है पर पीछे बहुत शोर शराबा आवाज़ आ रहा है, अजीब सी आ रही है आवाज़। आर्यन बस तुम ही हो जो जवाब देते हो। ये तो पता नहीं इन बच्चों को क्या हो गया है, किसी ने कोई बाबा बाबा आया उन्होंने डरा दिया है इन बच्चों को। बोलो आर्यन बेटा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। अर्थ फील्ड, अर्थ की जो फील्ड है वो अपने डाइपोल से डिपार्ट करता है, तो किस वजह से अर्थ की फील्ड चेंज होती है? बताया तो अभी मैंने। आयंस की वजह से। हाँ, वो तो तुम लर्न सीबीएसई से देख के ही बता सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बताओ। आयंस की वजह से तो नीचे आंसर लिखे हुए हैं। सर बुक खोली, बुक है सर। अर्थ की मैग्नेटिक अभी फील्ड जो अभी है, आपने बताया ना कि जो आयंस की वजह से चेंज होता है। आयंस की वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन अर्थ की जो लोकल मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिज्म पे अफेक्ट डाल सकती है। ठीक है, अर्थ की मेन मैग्नेटिज्म को अफेक्टेड कर सकती है लोकल मैग्नेटिज्म वहाँ का। और लोकल मैग्नेटिज्म किस वजह से होता है? जैसे अर्थ में किसी समय पे बहुत पहले कोई यहाँ पर अर्थ का नॉर्थ पोल डेवलप, अर्थ का नॉर्थ पोल कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर रहा हो, यहाँ पर रहा हो, कई जगह पे कई सालों में कई बार चेंज हुआ है। अर्थ का कौन सा नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल कि मैग्नेटिक? बोलो कौन सा नॉर्थ पोल? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भाई। तो इसका मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं मैग्नेट के कुछ ना कुछ डिपोजिशन रहे होंगे। तो ये जो लोकल मैग्नेटिज्म होता है वो अर्थ की मेन मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्टेड कर देती है। तो अर्थ का जो डाइपोल हमें अफेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता प्रॉपरली। अगला क्वेश्चन है कि इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है। इंटरस्टेलर मतलब होता है स्पेस है, मतलब दूर दूर है स्पेस में, तो वो बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम है, 10⁻⁻12 टेस्ला है। तो ये पूछा गया कि उससे कुछ दिक्कत है क्या? ऐसे बहुत दिक्कत है, इनने बस एक ही रीज़न लिख रखा है लर्न सीबीएसई वालों ने। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत कम है, इससे कोई दिक्कत होती है क्या? इससे हजारों दिक्कतें होती हैं, इससे बहुत दिक्कतें होती हैं। एक दिक्कत बताता हूँ। सबसे पहले पता है हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए प्रोटेक्टिंग शील्ड है। हजारों करोड़ों अरबों कॉस्मिक पार्टिकल्स हमारे ऊपर गिर रहे हैं। कौन से पार्टिकल? कॉस्मिक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अर्थ इनसे बिल्कुल भुन सकती है, ऐसे पार्टिकल हैं ये। इतनी बॉम्बार्डिंग हो रही है अर्थ पे इनकी, लेकिन ये सब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऐसे सब डिफ्लेक्ट हो। थोड़े बहुत नॉर्थ पोल पे उसका पैटर्न दिखता है, जैसे ऑरेरा करके बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, जिससे वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुई ना, जो प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो सारे कॉस्मिक पार्टिकल अर्थ के अंदर घुस जाएंगे और बन जाएगी अर्थ। जैसे भुट्टा बनता है, तवे पे रोटी रख दो तो रोटी जल जाती है, वैसे छोड़ दो अगर, मतलब बन जाएगी, बिल्कुल जल नहीं जाएगी, बन जाएगी। इतने कॉस्मिक पार्टिकल डेली गिर रहे हैं।
ज़्यादातर जितने प्लैनेट्स हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है या बहुत कम है, वो देखो कुछ नहीं है वहाँ पर, गरम बस वो आमलेट की तरह है। चलो हम लोग कल मिलते हैं, 2 मिनट का टाइम रह गया है, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए अपने। कल आर्यन अपना माइक सही करके आएगा, आर्यन से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। कल से हम न्यूमेरिकल करते हैं, आज हमने 2 क्वेश्चन ही डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ बोला करें। मैं उम्मीद सर करता पीछे हूँ, के भी सर। हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कल से आप लोगों की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। और ये जब बाबा सर आपको कल डरा तो रहे संडे। हैं, हाँ तो आज तुम लोग पढ़े नहीं ना, तो मैं क्या करूँ, परेशान करूँगा ऐसे ही, कल संडे को भी लूँगा। चलो कल नहीं लूँगा, परसों लूँगा, कल मेरे मेहमान आ रहे हैं वैसे भी। थैंक यू सर। बोल, क्या दिक्कत क्या है, तुम क्यों नहीं बोल रहे, क्या हो गया तुम्हें आदित्य, कौन सदमा लग गया बोल, तुम्हें? कौन सा भी नहीं सर। तो बोला करो ना, परसों मिलते हैं अपन मंडे को, पता नहीं बोल